गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आनंद प्रकाश। वेलकम बैक टू आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस नवादा। गाइज, आप लोग क्लास 12 में जो पढ़ रहे होंगे, जिनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और जो 11 में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जो 10वां पास कर चुके हैं सभी के लिए ये वीडियो अवेलेबल है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने जा रहा है। लड़का पढ़ने में तेज होता है, पहला टॉपिक मेरा रहेगा कि लड़का पहले पढ़ने में तेज रहता है, उसके बावजूद भी नंबर कम आ जाता है। क्यों, कैसे, आखिर टॉपर कैसे बने, क्या करे कि टॉपर बने बाबू? इसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सर, पढ़े में तो बहुत तेज रहता है, लेकिन बच्चे बहुत कम नंबर लाते हैं और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो क्या कमी रहता है, उसको दूर किया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक छोटे से सेशन के जरिए से हम आपको बताने आए हैं कि अगर आप आईएससी में हैं, अगर आपका सपना है कि हम भी आईएससी में टॉप करें, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। 2-4-10 मिनट का वीडियो है, देखने में कुछ नहीं जाता है, आराम से देखिए, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स मिलेगा आपको टॉपर बनने का। ये 100% हम बोल रहे हैं बबुआ, लाइव में, मजाक नहीं बोल देंगे। तो देखिएगा चेला कि आखिर वो कौन सा टिप्स है जो टॉपर बनाने में अहम योगदान निभाता है। तो लड़का क्या करता है, चला 12th में रहता है, 11th का तो एग्ज़ाम नहीं पढ़ता है, लेकिन 12 का एग्ज़ाम पढ़ता है। और 12 में लड़का एकदम धुआंधार से पढ़ रहा है और आसानी भाषा से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 में पढ़ रहा है, तो किस प्रकार से हम पढ़े कि टॉपर बने। देखो चला, जो भी 12th के आईएससी लेके पढ़ रहे होंगे उसके पास कितने सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले ये प्लान बनाना जरूरी है। जब तक प्लान नहीं बनाओगे बाबू, तब तक आईएससी में टॉप नहीं करोगे। हम लिख देते हैं, और जो टॉपर बनता है ने, उसको भी पता नहीं रहता कि हम पहले टॉप करेंगे। तो वो क्या होगा, भविष्य भाड़ में जाए। हमको प्लानिंग करना है तो करना है। तो देखिए प्लानिंग कैसे करते हैं। जो आईएससी में पढ़ रहे होंगे तो प्लान, जाइए अपना अपना कॉपी निकाल लीजिएगा, एकदम गलती से नहीं बल्कि बढ़िया से, एक पेजा बढ़िया से, उसमें देखिए पढ़ना रहेगा मैथ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मैथ। पढ़ना रहेगा फिजिक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फिजिक्स। अब पढ़ना रहेगा केमिस्ट्री, तो यहाँ लिख दीजिएगा केमिस्ट्री। अब पढ़ना रहेगा इंग्लिश, तो लिख दीजिएगा इंग्लिश। अब पढ़ना रहेगा हिंदी, तो यहाँ लिख दीजिएगा हिंदी। ये देखिए इंग्लिश है, और ये हिंदी है, और ये केमिस्ट्री है, और ये फिजिक्स है, और ये मैथ है। अपना अपना कॉपी में जरूर लिखिएगा। अगर हम आज जो बताएंगे अगर वो फॉलो कर लिए तो हम 100% बबुआ लिखित देते हैं कि तू टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा, टॉप 10 जाने से कोई नहीं रोकेगा। जितना हम बोलते हैं उतना कर ले। तो देखो, पहले मैथ यहाँ लिख देना है, यहाँ फिजिक्स लिख देना है, यहाँ केमिस्ट्री लिख देना है, यहाँ इंग्लिश लिख देना है, यहाँ हिंदी लिख देना है। मैथ के पोर्शन में क्या करना है कि जो जो चैप्टर है इसमें, उस चैप्टर का नाम यहाँ लिख देना है। एक पेज में बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं एक पेज का बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अलग अलग कॉपी में सबको लिख देना, नहीं, एक पेज में। तो जैसे पहला चैप्टर मान लिया जो भी है रिलेशन एंड फंक्शन है, तो रिलेशन एंड फंक्शन को हम लिखेंगे। दूसरा में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स लिखेंगे। मतलब जो भी है समझिए ने। फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, तो मैट्रिक्स लिखेंगे एंड डिटर्मिनेंट लिखेंगे। फिर आपका कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी लिखेंगे। कैलकुलस मोटा मोटी हम लेते हैं, कैलकुलस ले लेते हैं, कैलकुलस ले लेते हैं। कैलकुलस के बाद 5वां में आ जाता है आपका वेक्टर आ जाता है। वेक्टर के बाद 6ठा में आ जाता है 3D आ जाता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है। ये ऐसे करके इतना चैप्टर लिख लिए हम लोग। फिजिक्स में जो जो 12 में पढ़ना है, पहला मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा में हम लोग मान लीजिए करंट पढ़े, तो करंट लिख देंगे, तो हम जो बोल रहे हैं लिख देना घर में जाके। और तीसरा अगर मान लीजिए हमको पढ़ने के लिए ऑप्टिक्स होगा, तो ऑप्टिक्स लिख देंगे। और चौथा मैग्नेटिज्म होगा, तो मैग्नेटिज्म लिख देंगे। और 5वां जो होगा वो आपका होगा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। फिर केमिस्ट्री में जो चैप्टर होगा, पहला केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। एगो होता है ऑर्गेनिक, इसको पहले हटा दो, केमिस्ट्री पे लिखते हैं बढ़िया से। केमिस्ट्री एगो होता है ऑर्गेनिक,
एगो होता है इनऑर्गेनिक, एगो होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एगो होता है फिजिकल। ये 3 टाइप होता है किसमें, तो केमिस्ट्री में 3 गो होता है रे बबुआ, होल केमिस्ट्री मतलब 3 गो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये तीनों को पढ़ना होता है। फिर आप लोग हिंदी का सिलेबस लिख लीजिएगा, इंग्लिश का सिलेबस लिख लीजिएगा। टोटल को लिखने के पश्चात मतलब लिखने के बाद अब देखिएगा कि मास्टर साहब क्या पढ़ाए रे, तो मैथ में मास्टर साहब इन्वर्स पढ़ा दिया रे, तो बोला हाँ तो इन्वर्स पढ़ा दिया, बहुत अच्छा। मास्टर साहब क्या पढ़ा दिया रे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा दिया रे, कैलकुलस पढ़ा रहा है रे। तो क्या करो ना बाबू कि अपने पास मात्र एगो रखो केसी सिन्हा बुक और एगो रखो NCERT बुक, NCERT बुक, समझिए ने, ये 2 बुक रखो। और एगो हम जो सजेस्ट करते हैं वही रखना। A1 अगर ISC में हो तो A1 गेस्ट पेपर खरीद लेना और एगो क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। एकर अलावे तू एगो भी एक्स्ट्रा चीज़ मत खरीदना। हम जो बोल दिए केसी सिन्हा बुक खरीद लेना, NCERT खरीद लेना, A1 गेस्ट पेपर खरीद लेना और क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। ये 4 चीज़ से ज़्यादा एक चीज़ भी तुमको नहीं रखना है। देखो बाबू बहुत सारे क्वेश्चन 5 नंबर ईवा जो होता है वो NCERT में नहीं मिलता है, केसी सिन्हा मिलता है, इसीलिए हम केसी सिन्हा पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो केसी सिन्हा, NCERT, A1 गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक। अभी क्या करना फर्दर, आपको जाना है मार्केट में और A1 गेस्ट पेपर खरीद लेना है और क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। ये 2 चीज़ खरीद क्या करना है कि वैसे इन्वर्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लिया, डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया, तो ये 3-4 चैप्टर जो भी पढ़ लिया ना, तो ये 4 चैप्टर का क्वेश्चन A1 गेस्ट पेपर में पूरा बना लो। क्वेश्चन बैंक से ये चारों चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है टोटल बना लो, बस विशेष तुमको कुछ नहीं करना है। वैसे करके फिजिक्स अगर आज जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया तो अभी 1 चैप्टर हुआ मात्रा में हुआ होगा, सोचो। जो मतलब कि दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे होंगे तो वहाँ ऑप्टिक्स हुआ होगा और नहीं जो पढ़ रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ होगा, इसके अलावा नहीं हुआ होगा। तो 1 चैप्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया तो A1 गेस्ट पेपर में जाइए, फिजिक्स का अलग मिलेगा, 40 में देगा, 40 में A1 गेस्ट पेपर 30 से 40 में देगा। क्वेश्चन बैंक 100 रुपये फिक्स प्राइस है। तो फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का खोजिए क्वेश्चन कहाँ आए रे, बनाइए उसको, बनाइए गजब तरीके से। उसके बाद इस प्रकार से अगर आप शुरू से ही निरंतर प्रयास करते चलिएगा और अंतिम जब आइएगा तब पता चलेगा कि पूरा A1 गेस्ट पेपर आपका एकदम ठोरा पर आ गया, एकदम आराम से गिला गया और पूरा क्वेश्चन बैंक रटा गया। पूरा केसी सिन्हा लग रहा है कि तहलका मचल है और पूरा केसी सिन्हा फाड़ दिए और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर को दम। तो उसके बाद अंत तक भी प्रयास करते रहिएगा और फिर A1 गेस्ट पर क्वेश्चन बैंक को फिर रिपीट कीजिएगा। फिर किताब उताब को छोड़ छाड़ के NCERT हम खुद 2 बार पढ़ाई देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे उसको हम NCERT 2 टाइम्स एंड करते हैं, 2 बार समाप्त करते हैं और केसी सिन्हा 1 बार समाप्त करते हैं। मेरा केसी सिन्हा बैच चल रहा है, उसमें सबसे आगे मेरा सिलेबस अभी आगे चल रहा है, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, क्योंकि उसमें हम लोग इन्वर्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कैलकुलस इत्यादि खत्म करने के कगार पर आ चुके हैं। तो हमारे ऐसा लगता है कि सबसे आगे मेरा सिलेबस चल रहा है और हम कोशिश करते हैं लड़कों को कि जितना जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करे ताकि बच्चे को रिवीजन करने का टाइम मिले, टाइम मैनेजमेंट का टाइम मिले, समझने का टाइम मिले। अगर तुम्हारे पास एग्जाम है और आज सिलेबस खत्म होता है तो रिवीजन करने का टाइम तुमको कहाँ मिला? कम से कम सिलेबस तो 1.5 महीना में समाप्त करो। अगर टीचर जो अगर अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ संपर्क कीजिए, नहीं तो फिर आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते रहिए, यूट्यूब का सहायता लेते रहिए और सिलेबस को 1 से 1.5 महीना में कवर करने का प्रयास कीजिए पहले, तब आपको एक टॉपर बनने का हकदारी बन सकते हैं, वरना चिला नहीं बन सकते हैं। टॉपर बनना मतलब कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में। क्वेश्चन बैंक बनाओ, बैठ जाओ, नहीं तो इसमें 100 में 100 बना दो, किसी भी चीज़ में उठाओ 100 में 100 बना दो। जिस दिन तुम 100 में 100 क्वेश्चन बना दिया हर एक चैप्टर में, उस दिन मैं चैलेंज करता हूँ कि तुमको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसका मात्र एक ही है कि सिलेबस को पहले बारीकी से लिखिए। मैथ का सिलेबस जो भी रहे, मान लीजिए इतना है, उसको लिख दीजिए वो पेजा पर। फिजिक्स का लिख दीजिए, केमिस्ट्री का लिख दीजिए, हिंदी का लिख दीजिए, इंग्लिश का लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद आप तैयारी कीजिए जम के। उसके बाद बोलते हैं कि टॉपर बन जाइए, टॉपर। और टॉपर बनने के बाद ये मत बोल दीजिए कि हम IAS करेंगे, IPS करेंगे, फलना करेंगे, IIT करेंगे। भाड़ में जो सब जो अभी सपना लिया है ना उसको पूरा कर। हम जानते हैं कि एक मिडिल घर के व्यक्ति को कितना परेशानियां होता है, सामना करना पड़ता है, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कोशिश करना है, टॉपर बनना है, 1 साल के अंदर जॉब में घुस जाना है। तो यही हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को।
तो और बोलेंगे कि मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश ये 3 चीज़ पर एकदम ज़बरदस्त तैयारी कीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि सर जैसे मैथ का सिलेबस लिखा दिए, फिजिक्स का लिखा दिए, केमिस्ट्री का भी पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर लिखा दीजिए, हिंदी का भी, इंग्लिश का, तो कमेंट बॉक्स में सेक्शन में आप कमेंट करके बोलिएगा, हम अगले वीडियो में उसका फिर से बना देंगे। तो आपको एक ही काम है, मात्र एगो पेज निकालना है और उस पेज पर मैथ का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस को लिख डालना है। उसके बाद अपने पास एगो किसी ना मैथ के, एगो एनसीईआरटी मैथ के और A1 गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक। उसके बाद फिजिक्स के लिए ये सब की जरूरत पड़ता नहीं, जो नोट्स लिखाते हैं मास्टर साहब उस नोट्स को पढ़ते रहिए और बाकी A1 गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक को देखते रहिए। केमिस्ट्री की बात है नोट्स पढ़िए और A1 गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक को देखिए। हिंदी की बात है नोट्स देखिए, A1 गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक देखिए। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो नोट्स देखिए और A1 गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक को निरंतर देखते रहिए। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है टॉपर बनने से। ये हम लिखित बोलते हैं, एक टॉपर आपके सामने बोल रहा है, ये नहीं कि कोई लंदू फंदू बोल रहा है। तो ये बात आप ध्यान में बैठा लीजिए। अगर जिस दिन ऐसा कर लीजिएगा बाबू, तो फिर आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। क्या लगता है आपको, ऐसे बोल देंगे? नहीं बाबू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन समझ में आया होगा कि आप लोग को बात तो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। थैंक्स ऑल ऑफ यू।